आज के वीडियो में स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो पूरा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टडी करने के लिए पहले हमें स्टैंडर्ड 8 और स्टैंडर्ड 9 में जो हमने ग्राफिकल मेथड को स्टडी किया है वो कॉन्सेप्ट पूरा आपका क्लियर होना चाहिए। बिकॉज एनी वन पॉइंट means any one coordinate like the x and y value when are we putting in a plane। अगर any one plane में अगर कोई भी कोऑर्डिनेट को लोकेटेड करना है तो मस्ट बी रिक्वायर अ ग्राफिकल मेथड। तो हम यहाँ स्टडी करते हैं सबसे पहले ग्राफिकल मेथड। तो व्हाट इज द ग्राफिकल मेथड? तो हमने ग्राफिकल मेथड में स्टडी किया हुआ है 9th स्टैंडर्ड में। तो आपको सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड में कौन सा होगा, ओरिजेंटली एंड वर्टिकली जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं कि यहाँ x होगा और यहाँ कौन सा होगा x डैश, यहाँ y और यहाँ कौन सा होगा y डैश होगा। अब देखो x एक्सिस एंड y एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस जहां इंटरसेक्ट होती है वो पॉइंट को हम कौन सा कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, राइट। और उसके कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, x भी 0 होगा, y भी 0 होगा। अब यहाँ ये साइड पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 एंड 4 मीन्स ये साइड x एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू होती है, मतलब मीन्स o x रिप्रेजेंटेड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द ओनली फॉर x होता है। ये साइड जो हम ड्रॉ करते हैं -1 -2 -3 -4 होता है। तो o x डैश कौन सा रिप्रेजेंटेड कर रहा है, x एक्सिस पर नेगेटिव वैल्यू ऑफ द x एक्सिस होती है। यहां हमें ड्रॉ करना है -1 -2 -3, तो ये ओ वाई डैश वो कौन सा होगा, नेगेटिव वैल्यू ऑफ द y एक्सिस होता है। और यहां जो हम लिखते हैं 1 2 3 एंड 4 वो सब ओ वाई रिप्रेजेंटेड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द y एक्सिस होता है। अब इसमें से हमें क्या करना है, सभी पॉइंट हम लोकेटेड कर सकते हैं। सपोज एनी वन कोऑर्डिनेट, मैं एग्जांपल फॉर्म में ले रहा हूं 2 3, तो 2 3 को मुझे लोकेटेड करना है। तो ये x का ये फर्स्ट क्या रिप्रेजेंटेड करेगा, x और सेकंड कौन सा होगा, y होगा। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो यहां से हम इस तरह का जो ग्राफ बनाएंगे और ये जो पॉइंट मिलेगा वो कौन सा होगा, 2 3 होगा। तो इसी तरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब एनी वन पॉइंट को लोकेटेड करना है तो हमें क्या चाहिए, ग्राफ चाहिए। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y, आपको x एंड y दोनों की वैल्यू कैसी मिलती है, पॉजिटिव मिलती है, तो दोनों कैसे होते हैं, प्लस होते हैं। अब सेम सिचुएशन सेकंड नंबर का जो क्वाड्रेंट होता है उसमें आप देख सकते हो x यहाँ कैसा है, माइनस, मीन्स x एंड y दोनों की वैल्यू कैसी होती है, -x एंड y कैसा होगा, प्लस होगा। अब इसी तरह क्वाड्रेंट मीन्स थर्ड में जाएंगे, अब थर्ड क्वाड्रेंट में तो यहाँ x भी माइनस है, y भी माइनस है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू आपको यहां मिलेगी -x एंड -y मिलेगा। और इसी तरह फोर्थ नंबर का जो क्वाड्रेंट होगा तो आपको पता है x कैसा होगा, x एंड y की वैल्यू जब हम यहां ड्रॉ करेंगे तो x प्लस होगा और y कैसा होगा, माइनस होगा। तो ये थी ग्राफिकल मेथड कि ग्राफिकल मेथड में मींस 4 टाइप ऑफ द कोऑर्डिनेट पॉसिबल होते हैं। अगर दोनों x y दोनों प्लस होगा तो आप उसको कहां लोकेटेड करते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। x माइनस और y प्लस होगा तो सेकंड में आएगा, दोनों माइनस होगा तो थर्ड में आएगा, और x प्लस और y माइनस होगा तो वो ऑलवेज कहां पर मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब ये कंडीशन का यूज करके पहले हम फाइंड करेंगे सबसे पहले व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द x एक्सिस। तो y जो है आपको x एक्सिस का कोऑर्डिनेट आपको कहां पर मिलेगा, तो आप देख सकते हो कि y एक्सिस के डिस्टेंस पर आपको 2 है, तो 2 कहां पर है, तो यहां पर है। तो हम डिस्टेंस कहां से फाइंड करते हैं, y एक्सिस के साथ जो डिस्टेंस बना रहा है वो कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, x कोऑर्डिनेट या तो एब्सिसा कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब सेम कंडीशन y जो रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं सपोज 3 है, तो हमने कहां से देखेंगे, x एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस में जो आपको पॉइंट मिलता है वो कौन सा होता है, y कोऑर्डिनेट होता है, और उसे हम ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट भी कहते हैं।
उसके बाद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट होते हैं उसे हम कौन सा कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कौन से होंगे, 0 0 होगा, एंड इट इज डिनोटेड बाय थ्रू O होता है। सेकंड, एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होते हैं ऑलवेज कौन सा होता है, x 0 होता है। आपको एक्स एक्सिस पर y ऑलवेज कैसा होता है, एब्सेंट मींस 0 होता है। सेम कंडीशन y एक्सिस पर x कैसा होगा, 0 होगा। मतलब x एक्सिस पर आपको कोऑर्डिनेट कौन सा लेना है, x 0, और y एक्सिस पर कोऑर्डिनेट हम कौन सा लेंगे, 0 y होगा। अब देखो, जब हमने ग्राफिकल मेथड देखा, अब anyone to locate the point of the point on a plane we require the pair of the coordinate axis। तो यहां हमने ग्राफिकल मेथड में अभी हमने समझा कि हमें कोई भी पॉइंट को जब लोकेट करना है तब हमें क्या चाहिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कहां पर हम ड्रॉ करते हैं, ग्राफिकल मेथड में ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। उनमें सबसे पहले द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस मीन्स वाई एक्सिस से ये साइड जाओ तो पॉजिटिव पॉइंट मिलेंगे, ये साइड जाओ तो नेगेटिव पॉइंट मिलेंगे, और उसे हम कौन से कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट होगा या तो उसका एब्सिसा भी हम कहते हैं। अब सेम कंडीशन, अगर एक्स एक्सिस से अपर डिस्टेंस पर जाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा, डाउनवर्ड साइड जाएंगे तो नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट मिलता है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इट इज कॉल्ड द वाई कोऑर्डिनेट, और उसको कौन सा कहते हैं, ऑर्डिनेट भी कहते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन एक्स एंड वाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दिस पॉइंट इट इज कॉल्ड द ओरिजिन, एंड उसके कौन से होंगे, कोऑर्डिनेट 0 0 होगा। अब दूसरा, एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होंगे उसको अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, x 0 होगी। और सेम कंडीशन, y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा वहां x की वैल्यू ऑलवेज कैसी रहेगी, 0 रहेगी। मींस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस कितना होगा, 0 y होगा। अब देखो, हमने ग्राफिकल कॉन्सेप्ट को स्टडी किया। अब एनीवन टू पॉइंट इमेजिंग दैट ऑन एक्स एक्सिस पर है और उसका अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने नंबर लाइन पर स्टडी किया हुआ है। एग्जांपल फॉर्म में हम ले रहे हैं, सपोज एनीवन नंबर लाइन है, यहाँ 1 2 3 है, तो 1 से 3 तक जाते हैं डिस्टेंस कितना होता है, तो 1 and 2 पार्ट, तो दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, 2। मीन्स 1 कोऑर्डिनेट हो तो हम नंबर लाइन यूज करते हैं, लेकिन जब 2 कोऑर्डिनेट होता है तो वहां हमें क्या यूज करना पड़ता है, ग्राफिकल मेथड। तो यहां देखो, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं, मीन्स ये y एक्सिस होगी, y एंड y डैश, यहां सपोज x एक्सिस मीन्स x एंड x डैश है। इमेजिन दैट सपोज एनी वन पॉइंट P, यहां कौन सा होगा, x1 0 ले रहा हूं, और यहाँ कोई पॉइंट Q है कि वो कौन सा होगा, x2 0 है। अब ये दोनों का बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ y तो दोनों का कैसा रहेगा, 0, लेकिन PQ अगर डिस्टेंस हमें यहाँ से इतना डिस्टेंस जब हमें फाइंड करना है तो PQ जब हम फाइंड करेंगे तो वो वैल्यू कैसे होगी, मोड में आएगी। मीन्स कौन से होगा, x2 माइनस x1 ले सकते हैं या तो x1 माइनस x2 लेंगे, क्योंकि दोनों का y कोऑर्डिनेट कैसा है, 0 है। सेकंड नंबर, डिस्टेंस ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, बट नेगेटिव साइन ऑफ द डिस्टेंस ओनली फॉर इमेजिंग द डायरेक्शन ऑफ द कौन सा होता है, वैल्यू होता है। मीन्स माइनस आंसर आ रहा है वो हमें क्या बताएगा कि वो डायरेक्शन दिखाता है कि आपको नंबर लाइन पर या तो ग्राफ पर पॉजिटिव डायरेक्शन जाना है या तो नेगेटिव डायरेक्शन जाना है, लेकिन दोनों का बीच का जो गैप होगी डिस्टेंस वो तो आपको कैसा लेना है, पॉजिटिव ही लेना है, और वही वैल्यू हमें फाइंड करना है। और उसकी वजह से ये वैल्यू हम किस में रखेंगे, मोड में रखेंगे। अब हमारा सेकंड नंबर का होगा, हमने एक्स एक्सिस का देखा, अब मैं ले रहा हूं थर्ड नंबर टॉपिक, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। हम कौन से पर लेते हैं, ऑन अ वाई एक्सिस पर लेते हैं।
अब y एक्सिस पर होगी, यहां तो x एक्सिस पर कौन सा होगा, y 0 होता है। जब हम y एक्सिस पर लेंगे तो यहां कौन सा होगा, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, मींस y एंड कौन सा होगा y डैश। इमेजिन दैट सपोज यहां पॉइंट है P, तो उसका कोऑर्डिनेट कौन सा होगा 0 y1, और यहां जो मैं Q ले रहा हूं तो उसका कोऑर्डिनेट कौन सा होगा 0 y2। ये दोनों का बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, मींस यहां से आपको यहां तक आना पड़ेगा, मींस P Q इज इक्वल टू कौन सा होगा, y2 माइनस y1 ले सकते हो या तो y1 माइनस y2 ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का x तो कैसा है 0 है। तो उसकी फॉर्मूला जो होगी y2 माइनस y1 और y1 माइनस y2 होगा। तो ये आपको y एक्सिस पर डिस्टेंस आइडेंटिफाई करेगा, और यहां जो होगा वो कहां होगा, x एक्सिस पर डिस्टेंस आइडेंटिफाई करेगा। अब फोर्थ नंबर का टॉपिक हमें स्टडी करना है, डिराइव द डिस्टेंस फॉर्मूला, जो हमारी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 158 पर दिया हुआ है पूरा डेरिवेशन। तो उसको हम समझने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट, सपोज द एनी वन पॉइंट इट इज नॉट अ x एक्सिस एंड नॉट अ y एक्सिस। अगर हमारे पास ऐसे पॉइंट है कि वो x एक्सिस पर भी नहीं है और y एक्सिस पर भी नहीं है, लेकिन दोनों का जो कोऑर्डिनेट होगा, एग्जांपल फॉर्म में हम ले रहे हैं, मींस x एंड x डैश, y एंड y। सपोज P पॉइंट यहां पर है तो उसका कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 है। अनदर कोऑर्डिनेट यहां पर है तो Q, उसकी वैल्यू x2 एंड y2 है। अब हमें ये दोनों का बीच का हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैंने ये दोनों पॉइंट की लाइन ज्वाइन की, तो ये मैंने दोनों पॉइंट की लाइन ज्वाइन कर दी। अब यहां से उसके परपेंडिकुलर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहां से भी ये परपेंडिकुलर जब मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो ये कौन सा होगा, R एंड S होगा। यहां y के x एक्सिस के पैरेलल और y के परपेंडिकुलर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो वो पॉइंट मैं T ले रहा हूं। अब देखो ये कंडीशन का यूज करके, तो यहां सबसे पहले P का x कोऑर्डिनेट कितना है, x1, तो ये ओरिजिन होगा, तो यहां से ये जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कितना होगा, x1 होगा। इसी तरह यहां से ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, s2 होगा। सेम कंडीशन y का हम फाइंड करेंगे, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, y1, और यहां से टोटल यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होगा, y2 होगा। तो इतना जो आपको डिस्टेंस मिलेगा वो कितना होगा, y2 माइनस y1 होगा। सेम RS का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 बनेगा। अब यहां देखो सबसे पहले फर्स्ट दैट P कौन सा ले रहे हैं, x1 y1, एंड Q कौन सा होगा, x2 y2 होगा। बाद में हमें क्या करना है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर, ड्रॉ, हम कौन सा ड्रॉ कर रहे हैं, पी आर, एंड कौन सा होगा, मीन्स क्यू एस। ड्रॉ पी आर एंड क्यू एस, किसके साथ परपेंडिकुलर होगा, एज अ परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस होगा, राइट। सेम कंडीशन कौन सा होगा, ड्रॉ द पीटी, ड्रॉ पीटी, वो किसके साथ होगा, एज अ परपेंडिकुलर, किसके साथ होगा, वाई एक्सिस के साथ होगा, क्योंकि वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो एक्स के साथ कैसा होगा, पैरेलल। नाउ आप यहां देख सकते हो ओ आर की वैल्यू क्या होगी, ओ आर इज इक्वल टू x1 होगा। इसी तरह ओ एस होगा x2 होगा। तो आर एस क्या होगा, तो आर एस जो होगा टोटल x2 में से x1 माइनस करेंगे, x2 में से x1 माइनस करेंगे, वो हमारा कौन सा होगा, आर एस होगा। सेम कंडीशन हमें यहां दूसरी जो मिलेगी, इसी तरह हमें क्या फाइंड करना है, मीन्स पी आर या तो एस टी, पी आर या तो एस टी, वो कौन सा होगा, y1 होगा, y साइड पर है y1 होगा। इसी तरह एस क्यू कितना होगा, y2 होगा। तो इसके ऊपर से QT हमें मिलेगा, QT होगा टोटल y2 में से कौन सा होगा, y1।
ये हमारा फर्स्ट होगा, ये सेकंड नंबर होगा। अब आप देख सकते हो यहां जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा, 90 होगा। तो इन अ ट्रायंगल पी टी क्यू, इसमें टी कैसा होगा, 90 है। देयरफॉर ट्रायंगल पी टी क्यू कैसा बनेगा, राइट एंगल। अब देखो राइट एंगल होगा तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करते हैं, तो उसमें कौन सा होगा, नाउ पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पीटी का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर आ जाएगा। पी क्यू स्क्वायर में पीटी जो होगा वो कितना होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होगा। ये जो हमें फॉर्मूला मिल रही है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये हमारा थर्ड नंबर होगा। अब इसी तरह अगर PQ को मैं स्क्वायर रूट निकाल देता हूं तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होगा। अब देखो ये दोनों वैल्यू स्क्वायर में है, x2 माइनस x1 करेंगे या तो x1 माइनस x2 करेंगे, दोनों का प्लस और माइनस जो भी आंसर आएगा, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर है और उसकी वजह से वो ऑलवेज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो ये वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं। देयरफॉर PQ इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर होगा। ये फोर्थ नंबर। ये जो पूरी फॉर्मूला है इट इज नॉन एज अ डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला स्टडी किया। अब सपोज वन पॉइंट ओरिजिन हो, राइट, लेट P इज इक्वल टू हम ले रहे हैं ओरिजिन एंड Q जो होगा उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे x y। तो हमें फाइंड करना हो द डिस्टेंस बिटवीन कौन सा होगा, ओरिजिन टू पॉइंट। तो ऐसा कोई पॉइंट दिया हो तो उसको अगर हमें सॉल्व करना है तो वहां हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां P की वैल्यू 0 0 है तो उसको हम क्या कहते हैं, x1 एंड कौन सा होगा, y1 होगा। इसी तरह जो Q होगा xy तो वो कौन सा बनेगा, x2 y2 बनेगा। अब ये दोनों का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो PQ इज इक्वल टू कौन सा होगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। आपको पूरे चैप्टर को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला फिक्स करनी पड़ेगी आपको। अगर आप x1 माइनस x2 का स्क्वायर यूज करते हो तो हर एक जगह वही यूज करो। अगर आप x2 माइनस x1 यूज कर रहे हो तो वही का वही यूज करो। तो यहां उसकी वैल्यू रखते हैं हम, x1 की वैल्यू 0 है, 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का स्क्वायर होगा। तो आपको यहाँ क्या होगा, माइनस x का स्क्वायर क्या होगा, प्लस x स्क्वायर और माइनस y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये जो आपको फॉर्मूला मिलेगी वो फॉर्मूला कौन सी होगी, एनी वन पॉइंट, जब वन पॉइंट ओरिजिन होगा और अनदर पॉइंट एनी वन वैल्यू होगा तो उसमें आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो। तो आपको 1 मार्क क्वेश्चन आए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन वन पॉइंट टू ओरिजिन। तो वन पॉइंट टू ओरिजिन की फॉर्मूला कौन सी बनेगी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर PQ का स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस कौन सा होगा, वाई स्क्वायर। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज ये पूरे चैप्टर में हमें क्या कैसे करना है तो उसका हम ट्राई करते हैं। सपोज यहाँ 1 पॉइंट दिया हुआ है 2 3 और सेकंड नंबर पॉइंट दिया हुआ है सपोज D, मींस 5 एंड 7 है। अब ये दोनों का बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ देख सकते हो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर पहले ये जो फर्स्ट पॉइंट आप लेते हैं तो 2 3 उसको हम क्या कहेंगे, x1 y1 कहेंगे। B जो होगा 5 7 तो उसको हमें कौन सा कहना है, x2 y2 कहना है। अब ये दोनों का बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस कौन सा होगा, AB फाइंड करना है। तो यहाँ उसकी फॉर्मूला रखेंगे। आप देखो जब स्क्वायर नहीं लेते हो तो स्क्वायर रूट रहेगा, अगर आप स्क्वायर फॉर्म में फाइंड करते हो तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा। आपको जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे हमें क्या करना है, उसको सॉल्व करना है।
अब 2 and 3, तो यहाँ x1 माइनस x2 का स्क्वायर, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला लेते हैं तो 2 माइनस 5 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 का स्क्वायर और 3 माइनस कितना होगा 7 का स्क्वायर होगा। तो 2 माइनस 5 कितना होगा माइनस 3 का स्क्वायर ले रहे और कितना होगा माइनस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो यहां जो हमें AB मिल रहा है, AB इज इक्वल टू कितना मिलेगा √25। तो यहाँ AB इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा 5। तो 2 कोऑर्डिनेट का यूज करके अगर 2 पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना हो, वहां हम क्या यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने में आपको इतना ही कह रखना है, आप ये फॉर्मूला यूज करते हो तो हर एक सम में यही यूज करोगे। अगर आप x2 माइनस x1 यूज कर रहे हो तो वही सर जगह यूज करो। सबसे कॉन्वेंट कौन सी होगी x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर होगा। अब हमें स्टडी करना है कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। अब देखो ये चैप्टर में ऐसे बहुत सारे सम मींस 3 कोऑर्डिनेट दिया होगा और वो कॉलिनियर पॉइंट है या नॉन कॉलिनियर पॉइंट है या तो ट्रायंगल के पॉइंट है, वो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके फाइंड करना होता है। तो पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ कॉलिनियर पॉइंट्स। तो सबसे पहले फर्स्ट मींस लेट A B C आर 3 पॉइंट, राइट। अगर वो कॉलिनियर पॉइंट है वो कॉलिनियर पॉइंट्स हो गए। तो कॉलिनियर पॉइंट्स कैसे हो गए कि जब 3 पॉइंट सेम लाइन पर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। कॉलिनियर पॉइंट्स के जो कैरेक्टर होगी कौन सा होगा ऑन अ सेम लाइन, राइट। तो तीनों 3 पॉइंट कहां पर होने चाहिए सेम लाइन पर होने चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन होगी, सपोज हम इस तरह की कंडीशन हमारे पास है, सपोज A B एंड C, तो ये तीनों 3 पॉइंट कौन से है कॉलिनियर पॉइंट्स है। कॉलिनियर पॉइंट्स का जो कॉन्सेप्ट होता है तो इसमें 2 साइड का प्लस AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। अगर इतना होता है तो ABC आर कौन से हो गए कॉलिनियर पॉइंट्स हो गए। और कॉलिनियर पॉइंट्स होगा ये कंडीशन के लिए B इज अ कौन सा बनेगा बिटवीननेस पॉइंट बनेगा। यहां बिटवीननेस पॉइंट कौन सा होगा B होगा। अब सेकंड नंबर जो होता है, सपोज हमारे पास इस तरह की सिचुएशन है A B एंड C मिडल में, तो यहां कौन सी कंडीशन होगी AC प्लस BC इज इक्वल टू AB होगा एंड C इज अ कौन सा होगा बिटवीननेस पॉइंट बनेगा। अब इसी तरह जब हम थर्ड नंबर लेते हैं तो थर्ड नंबर में हमारे पास सपोज B एंड C है और बीच में A है, तो यहां कंडीशन बनेगी AB प्लस AC इज इक्वल टू BC होगा और वो टाइमिंग पर बिटवीननेस पॉइंट कौन सा होगा A होगा। मींस हमें यहां ये कॉन्सेप्ट का यूज जो सम में हम करेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन होगा मींस आपके पास 3 पॉइंट होंगे और हमें चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर पॉइंट है, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, AB फाइंड करो, BC फाइंड करो और AC फाइंड करो। बाद में 2 साइड का प्लस अगर थर्ड साइड होता है इक्वल तो देयर आर 3 पॉइंट आर कौन से होंगे कॉलिनियर होंगे। अगर 2 साइड का प्लस थर्ड साइड से इक्वल नहीं ग्रेटर होता है तो वो पॉइंट कौन से बनेंगे नॉन कॉलिनियर पॉइंट बनेंगे। और नॉन कॉलिनियर पॉइंट ऑलवेज मेक अ कौन सा होगा ट्रायंगल होगा। तो आपको इतना पता चलेगा, इतनी कंडीशन से आप देख सकते हो ये कंडीशन अगर होती है तो B बिटवीननेस पॉइंट होगा, C मींस AC प्लस BC इज इक्वल टू AB होता है तो C बिटवीननेस होगा। अगर AB प्लस AC इज इक्वल टू BC होता है तो A बिटवीननेस पॉइंट होगा। ये तीनों 3 कंडीशन के लिए आप देख सकते हो 2 साइड का प्लस थर्ड साइड हो रहा है, देयरफॉर 3 सिचुएशन ऑल आर कौन से हो गए कॉलिनियर पॉइंट हो गए। अब हमें स्टडी करना है नॉन कॉलिनियर पॉइंट।
तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट जब ये सिचुएशन नहीं होती है तो उसमें क्या होगा, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन another side, then 3 point आर कौन से बनेंगे, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो उसका मीनिंग क्या होगा कि जब सपोज यही सिचुएशन में हम लेते हैं कि मीन्स ए बी प्लस बी सी ग्रेटर कौन सा हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अगर आपको इस तरह का मिल रहा है या तो फिर सेकंड होगा, मीन्स ए सी प्लस बी सी ग्रेटर ए बी हो रहा है, या तो फिर थर्ड नंबर ए बी प्लस ए सी ग्रेटर बी सी हो जाता है। जब इस तरह की सिचुएशन मिलती है तो वो सभी पॉइंट कौन से होंगे, नॉन कॉलिनियर पॉइंट होंगे। और नॉन कॉलिनियर पॉइंट जो होंगे वो क्या बनाते हैं, ट्राइंगल बनाएंगे। तो ये देखो सपोज इस तरह का अगर 2 पॉइंट मीन्स ए और बी यहां पर है तो सी यहां पर होगा तो ये ट्राइंगल बनेगा। अगर सी यहां पर है तो यहाँ ट्राइंगल बनेगा। तो ये आपको क्या करना है, ज्योमेट्री मीन्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास ए बी और सी के कोऑर्डिनेट होंगे, उसका डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है। ए बी फाइंड करो, बी सी फाइंड करो, ए सी फाइंड करो, बाद में चेक करोगे अगर ये सिचुएशन होगी तो कॉलिनियर पॉइंट, अगर ये सिचुएशन होती है तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट होगी। अब जब नॉन कॉलिनियर पॉइंट होते हैं तो वो ट्राइंगल बनाएंगे। तो अब हमें स्टडी करना है टाइप ऑफ द ट्राइंगल। अब देखो हमने कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट का कॉन्सेप्ट को स्टडी किया। जब 3 पॉइंट कॉलिनियर होते हैं और डिस्टेंस फॉर्मूला से जब हम सॉल्व करते हैं कि सम ऑफ द टू साइड इक्वल टू अनदर साइड होता है, तो वो 3 पॉइंट कहां पर होंगे, लिव ऑन सेम लाइन पर होते हैं और वो कॉलिनियर पॉइंट होते हैं। लेकिन जब कॉलिनियर पॉइंट नहीं होते हैं, मीन्स सम ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन अदर साइड होता है, तो वो 3 पॉइंट आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट होते हैं। अब जब नॉन कॉलिनियर होंगे तो वो क्या बनाएंगे, ट्राइंगल बनाएंगे। तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 7.1 में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे है कि भाई आपके पास 3 पॉइंट हो गए, 3 कोऑर्डिनेट हो गए और मेक विच टाइप ऑफ द एंगल, कौन सा ट्राइंगल बना रहे वो हमें फाइंड करना है। तो पहले सभी ट्राइंगल, टाइप ऑफ द ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल, एंड वी नो दैट विच टाइप ऑफ द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। तो 3 साइड ऑफ द ट्राइंगल इक्वल होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करोगे। पहले ए बी फाइंड करो, बी सी फाइंड करो, ए सी फाइंड करो। तीनों का आंसर अगर इक्वल आता है तो वो 3 पॉइंट कौन से ट्राइंगल के होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल के होंगे। सेकंड नंबर का जो होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो इसमें क्या होगा, अगर एनी 2 साइड इक्वल होगी, राइट, मींस ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा, 2 साइड इक्वल होगी, थर्ड साइड कौन सी होगी, नॉट इक्वल। तो इस तरह का जो आपको ट्राइंगल मिलेगा तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा वो। अब इसके बाद जो थर्ड नंबर, अगर तीनों का मींस हमने ए बी फाइंड किया, बी सी फाइंड किया, ए सी फाइंड किया, लेकिन अगर तीनों की वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो वो ट्राइंगल कौन सा बनेगा, स्केलन ट्राइंगल बनेगा। अब इसके बाद होगा राइट एंगल, मींस हमने फाइंड किया ए बी बी सी ए सी, तीनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके पहले चेक करेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मींस हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड्स और हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बन रहा है, तो वो राइट एंगल होगा। और राइट एंगल नहीं होगा तो वो स्केलन हो सकता है, राइट। उसके बाद आइसोसेलेस राइट एंगल, तो 2 साइड इक्वल होगी प्लस पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर रहे हैं, वो अप्लाई भी कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, वो मींस राइट एंगल तो होगा लेकिन साथ में कौन सा होगा, आइसोसेलेस राइट एंगल बनेगा। तो टोटल आपके पास जब 3 पॉइंट होते हैं और आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके आपको टाइप ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करना है, तो पहले 3 पॉइंट को डिनोटेड करोगे, फर्स्ट पॉइंट A, सेकंड पॉइंट B एंड थर्ड पॉइंट C होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, AB फाइंड करो,
BC फाइंड करो, AC फाइंड करो। वो तीनों वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करने के बाद ये सभी रूल को आप क्या करोगे, चेक करोगे, और उसका यूज करके हम क्या करेंगे, फाइंड द टाइप ऑफ द ट्रायंगल। अब देखो, हमने टाइप ऑफ द ट्रायंगल को स्टडी किया, लेकिन अगर आपके पास 7.1 में कुछ सम ऐसे भी है कि टोटल हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट हो गए एंड फाइंड द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, मींस सबसे पहले हमें क्या करेंगे, A, B, C एंड D टोटल 4 कोऑर्डिनेट को मींस कोऑर्डिनेट को डिनोटेड करेंगे, और उसके बाद पहले हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले फाइंड करेंगे AB। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके पहले AB फाइंड करो, उसके बाद BC फाइंड करो, उसके बाद CD फाइंड करो, और उसके बाद AD फाइंड करो। पहले तो ये 4 साइड की वैल्यू फाइंड कर देंगे, बाद में हमें क्या करना है, ये टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल को स्टडी करना है कि अगर इस तरह की कंडीशन होती है, मींस ABCD पैरेलग्राम कब होगा, तो ऑपोजिट साइड इक्वल, मींस AB और CD इक्वल होगा, BC और AD इक्वल होगा, और मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल AC का और BD का मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल इक्वल होता है, तो वो कौन सा होगा, पैरेलग्राम होगा। सेकंड, अगर 4 साइड इक्वल है और मिड पॉइंट ऑफ द AC एंड मिड पॉइंट ऑफ द BD वो इक्वल होगा, लेकिन 4 साइड इक्वल तो कहां पर है, स्क्वायर में भी है, लेकिन स्क्वायर और रोम्बस में जो मेन इंपोर्टेंट डिफरेंट है कि यहाँ जो उसके डायगोनल होते हैं AC नॉट इक्वल टू कौन सा होता है, BD, मींस रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होगी। अब थर्ड नंबर जो आएगा रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में कौन सा होगा, ऑपोजिट साइड इक्वल, राइट, तो AB और CD इक्वल होगा, BC और AD इक्वल होगा, मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल AC एंड BD का मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल इक्वल होता है, तो ऐसा तो पैराग्राम में भी होता है, तो दोनों में से हम कौन सा डिसाइड करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो एंगल A, B, C एंड D वो सब कैसे होते हैं, 90 होते हैं, और यहाँ डायगोनल की वैल्यू कैसी होती है, इक्वल होती है। अब जो हमें स्टडी करना है फोर्थ नंबर, स्क्वायर। स्क्वायर में कौन सा होगा, ABCD स्क्वायर। तो इसमें आपने देखा है कि 4 साइड इक्वल होगी, AB, BC, CD और AD, ये 4 साइड इक्वल होगी, तो 4 साइड इक्वल तो रोम्बस में भी होता है, लेकिन दोनों में जो मेन इंपोर्टेंट है, यहाँ डायगोनल इक्वल होते हैं और यहाँ डायगोनल नॉट इक्वल होते हैं। तो इसी तरह अगर हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट है और उसका यूज करके टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है, तो पहले 4 साइड की वैल्यू फाइंड करो बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये कैरेक्टर्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल में जो कंडीशन अप्लाई होती है और जिसके साथ मैच होता है, वही उसका कौन सा होगा, टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल होगा। अब देखो, आज जो हमने स्टडी किया उसमें टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड ऑन द 7.1 को स्टडी किया। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करेंगे।